आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारी परचेजेस डे बुक। अच्छा, हमने सेल्स डे बुक को डिस्कस किया। परचेजेस डे बुक जो है वो भी कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन ये डील करती है क्रेडिटर से या अकाउंट्स रिसीवेबल से या उन लोगों से जिनसे मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं। सेल्स डे बुक्स में क्या था कि जिनको मैं क्रेडिट पर चीज़ें बेच रहा था उनसे वो डील करती थी। परचेजेस डे बुक क्या है? परचेजेस डे बुक उनसे डील करती है जिनसे मैं क्रेडिट पर चीज़ें परचेज कर रहा हूँ। अगेन इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बड़ी डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं। जब हम परचेजेस डे बुक बनाते हैं, कोई आपको बोले परचेजेस डे बुक बनाओ, तो उसमें आप जनरली 4 कॉलम्स जो बनाओगे वो होंगे डेट, वो होगा डिस्क्रिप्शन, वो होगा प्रोबेबली इनवॉइस नंबर, वो होगा प्रोबेबली अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम अगर जनवरी के मंथ के लिए परचेजेस डे बुक बनाते हैं तो जो हमने परचेजेस करी 4 जनवरी को लेट से हमने जो है ना वो मिस्टर ए से परचेजेस करी। इनवॉइस नंबर 1 $500 की परचेजेस थी। 6 जनवरी को हमने जो है वो मिस्टर बी से परचेजेस करी। इनवॉइस नंबर 2 700 रुपये की परचेजेस थी, एंड सो ऑन। जितनी भी परचेजेस होंगी वो मैं लिस्ट डाउन करता जाऊंगा। अभी तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। एज्यूम कर लो कि सिर्फ पूरे महीने में 2 ही परचेजेस थी, तो बस उसकी एक लिस्ट बनाने को हम परचेजेस डे बुक बोलते हैं। इसका एक टोटल होगा, कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। ये क्या है? टोटल परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इसके बाद एक चीज बनेगी जो कहलाएगा आपका परचेज लेजर। परचेज लेजर क्या होता है? जिसमें सारे के सारे क्रेडिटर्स, यानी कि वो लोग जिनसे आपने चीजें क्रेडिट पर खरीदी हैं, उनके टी अकाउंट्स होते हैं। तो हमने अपनी एग्जांपल सिंपल रखी है। हमने 2 लोगों से चीज़ें खरीदी हैं क्रेडिट पर, उन दोनों लोगों की यहाँ पर डिटेल आएंगी। यहाँ पर हम मिस्टर ए लिखेंगे और मिस्टर ए से हमने 4 जनवरी वाले दिन परचेजेस करी हैं 500 की, और हम मिस्टर बी लिखेंगे। मिस्टर बी से हमने 6 जनवरी को परचेजेस करी हैं 700 की। इनका कैरेट डाउन आ जाएगा, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन, यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है पूरे साल में, तो ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा। यहाँ पर कैरेट डाउन आ जाएगा 500 का, यहाँ पर ब्रॉड डाउन आ जाएगा 500 का। इसी तरह से यहाँ पर 700 आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड 700 का टोटल शो करना चाहिए दोनों साइड्स को, और यहाँ पर ब्रॉड डाउन आएगा 700 का। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज बनेगी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, जो सारे के सारे ब्रॉड डाउन्स की लिस्ट होगी। मिस्टर ए जो है उसको मैंने कितने पैसे पे करने हैं? 500। मिस्टर बी जो है उसको कितने पैसे पे करने हैं? 700। टोटल कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? 1200। ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कहलाता है। तो एक चीज़ आपकी बन गई है परचेजेस डे बुक, दूसरी चीज़ आपकी बन गई है परचेज लेजर। परचेजेस डे बुक और परचेज लेजर में क्या फ़र्क है? परचेजेस डे बुक सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है जिसमें मैं लिख देता हूँ इससे इतने की चीज़ें खरीदी, इनवॉइस नंबर, इससे इतने की चीज़ें खरीदी इस तारीख को, इनवॉइस नंबर। परचेज लेजर क्या चीज़ है? जिसमें सारे के सारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके टी अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, परचेज का अकाउंट कहाँ बनता है? वो बनता है जनरल लेजर में। परचेज का अकाउंट कहाँ बनता है? वो बनता है जनरल लेजर में। परचेज का अकाउंट कहाँ बनता है? वो बनता है जनरल लेजर में। जनरल लेजर में जो परचेजेस का अकाउंट होगा, ज़ाहिर है एक अकाउंट हम परचेजेस का भी बनाएंगे
जो हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे, जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए सिर्फ ये टोटल पिक कर लेंगे, हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ पिक नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे आखिरी जो दिन है जनवरी का 31 जनवरी, आगे लिख देंगे परचेजेस फॉर जनवरी और 1200, ठीक है। और फिर इसका अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकालते हैं अगर, तो ये भी 1200, यहाँ पर भी 1200, ये कैरी डाउन 1200 और ये ब्रॉड डाउन 1200। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम परचेजेस डे बुक कहते हैं। हमने परचेजेस डे बुक बनाई सबसे पहले, फिर हमने परचेज लेजर बनाया और फिर उसके बाद हमने जनरल लेजर बनाया जिसमें हमने सिर्फ परचेजेस का अकाउंट दिखाया। जनरल लेजर में और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, जो परचेज लेजर से लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का ये जो टोटल बनता है 1200 का, और जो जनरल लेजर में परचेजेस अकाउंट का टोटल बनता है 1200 का, वो दोनों आपस में मैच होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने परचेज डे बुक, परचेज लेजर, जनरल लेजर को देखा। अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।